सभी को मेरा जय भीम जय भारत। मैं असफर सेन आज आपके लिए जो ग्रामर के स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं उन सब का एक बस कह सकते हैं कि एक एक्सरसाइज लाया हूँ। और वो एक्सरसाइज आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कल के एग्ज़ाम में, यानी कि जो 20 तारीख को हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और चलिए इसी बात पे इसको शुरू करते हैं। और ये सारे सेंटेंसेस मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, जो कि पहला हम लोग देखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है डीआई का। डीआई में सबसे पहले हम देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। राहुल सेड टू मी आर यू किडिंग मी, यानी कि राहुल ने मुझसे कहा आर यू किडिंग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तो वो पूछ रहा है। अब जब पूछने का सेंस है, मैंने हमेशा बताया है, याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए और क्या मिल जाए, आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब मिल जाए पहले, तो वो हमारा मोस्टली इंट्रोगेटिव में ही होता है। चलिए फिर बनाते हैं। तो राहुल सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। राहुल आस्क्ड मी। और जब कंजंक्शन इस तरीके जब आस्क्ड लग जाता है तो कंजंक्शन कुछ इस तरीके से आती है, तो इफ़ लगाएंगे या तो वेयर लगाएंगे, तो हम इफ़ के साथ जाएंगे। राहुल आस्क्ड मी इफ़। अब यू किसके लिए आया है, मी के लिए आया है, तो मी के लिए हम क्या लगाएंगे, आई का यूज़ करेंगे। किसका, आई का। इफ़ आई। अब आर लगा है और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाती है, तो हम लोग वाज लगाएंगे। इफ़ आई वाज किडिंग, इफ़ आई वाज किडिंग। अब मी किसके लिए आया, राहुल के लिए, तो हिम हो जाएगा। इफ़ आई वाज किडिंग हिम, क्या मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। चलिए उम्मीद आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। शीतल सेड टू हिज फ्रेंड डोंट गो देयर। याद रखिएगा, मैंने अभी हाल ही में कुछ एक्सरसाइज करवाई थी, तो उसमें एक चीज़ बोली थी, जब भी डोंट आ जाए, मना करने का सेंस आ जाए, जब भी मना करने का सेंस आएगा, आप वहाँ पे फॉरवर्ड लगा दें। या तो आप एडवाइज कर लें क्योंकि उसका दोस्त है, तो दोस्त को हम सलाह ही दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है। अब अगर डू नॉट लगा हुआ है, किसी चीज़ को मना किया जा रहा है, तो आप सबसे बेटर है वहाँ पे फॉरवर्ड का यूज़ करते। चलिए मैं आपको दोनों तरीके से बना कर दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले हम बनाते हैं शीतल एडवाइज्ड हिज फ्रेंड नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। एक तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा आप कैसे बनाएंगे, चलिए दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं कैसे। शीतल फॉरवर्ड हिज फ्रेंड टू गो देयर। आप इस तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, बस यहाँ पे आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। प्रमोद सेड टू हिम विल यू कम टू माई प्लेस टुमारो। प्रमोद सेड टू हिम विल यू कम टू माई प्लेस टुमारो, तो वो इन्वाइट भी कर सकता है। आप इन्वाइट भी लगा सकते हो यहाँ पे सीधे सीधे, या फिर आप कह सकते हो आस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आस्ट भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे आस्ट ही लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। मे बी आप ये समझो कि इनवाइटेड से कैसे आ गया, या इनवाइटेड ज़रूरी है यहाँ पे कि नहीं, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आस्ट लगा दीजिए, वहीं पे काम आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रमोट सेड टू हिम, तो प्रमोट क्या हो जाएगा, आस्क्ड हिम। प्रमोट आस्क्ड हिम। इफ़ यू किसके लिए आया है, यू हिम के लिए आया है, तो हम लोग ही कर देंगे। इफ़ ही वुड। यहाँ पे अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी क्योंकि मॉडल वर्ब वुड आ गई है। कम टू, अब माई किसके लिए आया, प्रमोद के लिए, तो हिज हो जाएगा। हिज प्लेस। टुमारो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। आप यहाँ पे फॉलोइंग डे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आने वाले दिन। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। राहुल सेड टू मी गेट आउट फ्रॉम हियर, तो राहुल, अब देखिए राहुल ने मुझसे कहा गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, तो वो मुझको ऑर्डर दे रहा है, तो हम सीधे से ऑर्डर लगा देंगे। राहुल ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट फ्रॉम, आप यहाँ पे आप हेयर का क्या कर देंगे, देयर कर देंगे। गेट आउट फ्रॉम देयर। ओके, चलिए अब कुछ सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव के, जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। एक अगर हम ग्रामर के बेसिस पे देखें या ग्रामर के सेंटेंस के बेसिस पे देखें, इसमें आपको एक सेंटेंस जरूर मिलेगा
तो आप इसको अच्छे से समझ लें। चलिए देखते पहले, ही इज़ सो वीक ही कैन नॉट पुल इट आउट, वह बहुत कमज़ोर है, वह इसे बाहर नहीं खींच सकता। तो देखिए, जब भी आपको सो का मिल जाए फिर कैन नॉट मिल जाए, जब भी आपको सो कैन नॉट का रूल मिलता है तो आप इसमें सीधे से क्या लगाते हैं, टू और टू का नियम लगाते हैं। चलिए, तो ही इज़ टू वीक, क्या करेंगे, ही इज़ टू वीक, उसकी पहली विशेषता लगेंगे और फिर जो वो नहीं कर सकता है उसको हम इन्फिनिटिव के साथ जोड़ देंगे। ही इज़ टू वीक टू टू, अब ये पूरा हट जाएगा, आप इसको पूरा एलिमिनेट कर देंगे। ही इज़ टू वीक टू पुल इट आउट। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, ओनली द पुअर कैन बेग लाइक दिस। तो अब देखिए, जब भी ओनली आ जाए इसको हमें बदलना है निगेटिव में। किसमें बदलना है, निगेटिव में। तो ओनली की जगह पे आप क्या लगाएंगे, नन बट, क्या लगा देंगे, नन बट। और बाकी पूरा सेंटेंस आप ज्यों कहते हुए लिख देंगे, नन बट द पुअर कैन बेग लाइक दिस। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग कुछ इसके आगे के सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, एज सुन एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रनिंग। अब हम लोग इसको निगेटिव में बदलना है। अब निगेटिव में बदलने के लिए हम लोग जब भी आपको एज सुन एज मिल जाए तो आप क्या लगा देंगे, नो सूनर। नो सूनर के साथ याद रखिएगा हमेशा डिड आएगा और उसके बाद डिड के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आप रखेंगे, बाद याद रखिएगा, नो सूनर, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड आई। अब रीच है यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड आई रीच देयर। अब नो सूनर के साथ कंजंक्शन कॉमा नहीं लगेगी, याद रखिएगा, यहाँ पे आप देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। तो नो सूनर डिड आई रीच देयर देन इट स्टार्टेड रेनिंग। यहाँ पे आप सेम रखेंगे, यहाँ पे आप कोई चीज़ चेंज नहीं करेंगे, इट स्टार्टेड रेनिंग। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। अब ये नो सूनर से यानी कि नेगेटिव में दिया गया है, तो हमें इसके जब अफर्मेटिव या पॉजिटिव में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। देखिए, नो सूनर डिड दिया है तो एज सून एज लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, एज सून एज। तो एज सून एज द थीफ। बस अब यहाँ पे ही ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे डिड लगा हुआ था इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, लेकिन जैसे ही डिड हटेगा आप वहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस, एज सुन एज द थीफ सॉ द पुलिस। अब कॉमा, अब जहाँ पे दैन लगा है वहीं पे हम कॉमा लगा देंगे, कॉमा ही रैन अवे, कॉमा ही रैन अवे। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, जो कि हमारा सिंथेसिस का पार्ट है। देखिए, आप याद रखिएगा, कंपाउंड में एक मैं आपको ट्रिक मोस्टली आपने पढ़ी होगी तो मैं भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कंपाउंड में आप सीधे से फैन बॉयज़ का ट्रिक लगा सकते हैं, बहुत आसान है, याद रखिएगा। फैन बॉयज़ बी से बट हो जाता है तो इसलिए आप टेंशन मत लें, बहुत आसान रहेगा। ही इज़ सो स्लो, वह बहुत ही धीमा है। ही इज़ सिंसियर, लेकिन आप यहाँ पे लेकिन का अगर हिंदी अर्थ निकाल पा रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ही इज़ स्लो, वह धीमा है। ही इज़ सिंसियर, वह गंभीर है। वह धीमा है लेकिन गंभीर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ही इज़ स्लो बट ही इज़ सिंसियर। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसकी हिंदी निकाल लेते हैं तो ये सेंटेंसेस जो हैं वो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। चलिए अगर करते हैं, द थीफ सॉ द कांस्टेबल ही रैन अवे। अब जैसे ही आपको ये सेंटेंसेस मिल जाते हैं, आप सीधे सीधे याद रखिए, जैसे ही वाले सेंटेंस आ गए हैं तो आप यहाँ पे एक और चीज़ है, आप एंड भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज सुन एज से बना के, एज सुन एज द थीफ सॉ द कांस्टेबल कॉमा ही रैन अवे। आप इसी तरीके से बनाएंगे, सबसे सरल तरीका रहेगा। जब भी याद रखिएगा, दो चीज़ें दी हुई, यानी कि पहले उसने कोई चीज़ देखी और फिर उसके बाद उसने कोई अपनी प्रतिक्रिया दी। तो और अगर आपको इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो सबसे बेहतरीन है कि एज सुन एज लगाएं। बहुत ही सबसे बेहतरीन जो आपका नियम है वो यही रहेगा। यहाँ पे कुछ और लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब डिग्री के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, नो अदर सिटी इन राजस्थान इज एज ब्यूटीफुल एज जयपुर। देखिए, नो अदर मिल गया है। जब नो अदर मिल गया है तो याद रखिएगा ये सेंटेंस आप पॉजिटिव डिग्री में, हमें बदलना है इसको किस में है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। चलिए पहले सी डी में बदल के देखते हैं। सी डी में क्या रहेगा,
नो अदर है, जब भी नो अदर आ जाए तो आप याद रखिएगा देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ सबसे सुंदर है उसको उठाइए। जयपुर इज, अब याद रखिएगा अब हमको एडजेक्टिव जो हमारा दिया गया ब्यूटीफुल, इसका हम लोगों को पीडी से सीडी में बदलना है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पे आप इसमें लगाएंगे मोर। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल, जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, जब भी नो अदर आ जाए इसको आपको कंपैरेटिव में बदलना हो तो आप देन एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जयपुर इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, एनी अदर सिटी इन राजस्थान, इन राजस्थान। उम्मीद है ये सेंटेंस समझ आया होगा आपको। चलिए इसको अब बदल लेते हैं एचडी में। एचडी में क्या रहेगा चलिए देखते हैं। अब जयपुर जो कि सबसे अच्छा है तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, ब्यूटीफुल है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन याद रखिएगा जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस बदलना होता है तो दा का प्रयोग अवश्य करें, नहीं तो वहीं पे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जयपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन राजस्थान। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं, मैंने रोज का डॉट लगा दिया, अब राजस्थान समझ लीजिएगा। चलिए अगला हिंदी देखते हैं। कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। तो ये सेंटेंस हमारा दिया गया है सुपरलेटिव। जब भी आपको वन ऑफ द मिल जाए तो समझ लीजिएगा हमको किस में दिया गया है, सुपरलेटिव में दिया गया है। अब हमें इसमें बदलना किस में है भैया, हमको पहले तो पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, फिर बदलना है सीडी डिग्री में। चलिए देखते हैं, पहले हम बदलते हैं इसको पॉजिटिव डिग्री में। चलिए पॉजिटिव डिग्री में देखते हैं क्या बनेगा। देखिए यार गया, जब भी आपको वन ऑफ द दिया जाए तो भैया हम इसको जब भी पॉजिटिव में बदलेंगे तो बदलेंगे वेरी फ्यू में। किस में बदलेंगे, वेरी फ्यू में। तो वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू पोएट्स। अब यहां पे याद रखिएगा पोएट्स है तो हेल्पिंग में क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी तो आर लगाइए यहाँ पे। अगर वाज लगा तो वर लगा दीजिए, वेरी फ्यू पोएट्स वर। अब यहां पे याद रखिए जब भी वेरी फ्यू आ जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा जब भी वेरी फ्यू आ जाए तो हम लोग वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, ये एज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे शो होगा, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। चलिए देखते हैं। वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट, वर एज ग्रेट एज कालिदास। किसकी तरह, कालिदास की तरह। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ आएगा। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हम लगा देंगे वेरी फ्यू, फिर जो भी बताए गए हैं उनका हम लिखेंगे पोएट्स, यानी वेरी फ्यू पोएट्स। अब उसके बाद हम लोग प्लूरल हैप्पी में लगाएंगे पोएट्स की वजह से। वेरी फ्यू पोएट्स वर, अब क्या है, बहुत ही कुछ कवि ऐसे हैं जो कि महान है, किसके किसके जितने, कालिदास के जितने। तो वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज कालिदास। चलिए इसको सीडी में भी बदल देते हैं। जब भी आपको वेरी फ्यू दे दिया जाए तो हम लोग याद रखिएगा इसमें हम लगाएंगे देन मोस्ट अदर। क्या लगाएंगे, देन मोस्ट अदर। बहुत ही आसान तरीका, आप देखिएगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। कालिदास, कालिदास वाज ग्रेटर, वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर पोएट्स। कालिदास वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स। बस यहीं पे हमारा कंप्लीट डिग्री तैयार हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एक्टिव पैसिव। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस आज के समय में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। जब भी याद रखिए सेंटेंस ऐसे दिए हैं तो ये समझ लीजिए इंपरेटिव में है, जो कि लेट से बनने वाले वाक्य हैं, तो मैं आपको लेट और शुड दोनों से बना के दिखाऊंगा। चलिए याद रखिएगा ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो क्रिया के बाद जो भी नाउन आ जाता है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो भैया ऑब्जेक्ट उठा के लाना है तो पहले आप लगाइए लेट, लेट इट। अब लेट इट हो गया, उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए बी, लेट इट बी। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, डन, लेट इट बी डन। उसके बाद हम रिमाइंडर लगा देंगे एट वंस, तुरंत। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए जरा सा मैं इसको आपको शुड से बना के दिखा देता हूं। अब इट शुड से बनाना है तो भैया क्या बनाना पड़ेगा हमको, इट
शुड, इट शुड बी डन एट वंस। सीरियसली आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगला देखते हैं, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन, उसने गरीब व्यक्ति की मदद नहीं किया, गरीब आदमी की मदद नहीं की। तो द पुअर मैन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो द पुअर मैन, अब ये सिंगुलर है तो वॉज लगा देंगे। द पुअर मैन वॉज नॉट, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। वॉज नॉट हेल्प्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। मेरा सेंटेंस आपको समझ आएगा। चलिए देखते हैं, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इसको भी हम लोग लेट से बना देंगे। लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस। उम्मीद है ये सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो में अब यहीं तक रखता हूँ। ये सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। और अभी मैं कुछ ही समय बाद एक और भी वीडियो लाने वाला हूँ जो कि डीआई की स्पेशल पूरी एक मैराथन होगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए, जय हिंद, सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।